तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पार्ट 3 में प्राचीन सभ्यता के। और आज हम देखेंगे कि प्राचीन सभ्यता में नगर नियोजन की स्थिति क्या थी। तो देखते हैं पहला टॉपिक। तो यह था कि यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों। नगर दो भागों में बटे हुए होते थे दोस्तों। एक पूर्वी भाग और यह आवासीय भाग में होता था दोस्तों, और एक पश्चिमी भाग था। यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं ऊंचे टीले पर स्थित होता था दोस्तों। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी दोस्तों। मतलब सड़कें जो थी दोस्तों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शहर ग्रीक पैटर्न पर बसे हुए होते थे दोस्तों। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। अपवाद लोथल था दोस्तों। एक घर में सभ्यता 3 या 4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था दोस्तों। कुछ घरों से कुर्सियों के साक्ष्य भी मिलते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त होते थे। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होती थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन हॉल होता था दोस्तों। नालियों को ईंटों से जाता था दोस्तों। जानते दोस्तों, मतलब नालियों को ईंटों से ढका जाता था। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे दोस्तों। ईंटों का आकार 4x2x1 होता था दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों, राजनीतिक स्थिति। तो जानकारी का अभाव है दोस्तों। संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होंगी। सामाजिक स्थिति देखें तो दोस्तों मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था। पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग। दोस्तों बड़ी मात्रा में मात्र देवियों की मूर्तियाँ मिलती है दोस्तों। यह शांति प्रिय लोग थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार थे दोस्त। पुरुष एवं महिलाओं में श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे दोस्त। लोग शाकाहारी व मांसाहारी होते थे उस टाइम भी। शतरंज देखिए दोस्तों, शतरंज एवं गुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। अंतिम संस्कार की तीनों विधियों का प्रचलन था। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कारान। यह आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोथल से 3 व कालीबंगा से एक युग्मित समाधान मिलता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों धार्मिक स्थिति। तो धार्मिक स्थिति में प्राकृतिक बहुद्वैतवाद में विश्वास करते थे। पुरुष एवं महिलाएं देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती है लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। ये अंधविश्वासी थे। ये जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, बलि प्रथा में विश्वास करते थे दोस्तों। कालीबंगा में हवन कुंड मिलते हैं दोस्तों। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा में विश्वास करते थे। योनि पूजा में विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर आद्य शिवा का चित्र मिलता है। सर जॉन मॉर्सल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है दोस्तों। देखिए सर, मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिलती है जिस पर आद्य शिवा का चित्र मिलता है, सर जॉन मॉर्सल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था जिन्हें बड़े बाजार और शहरों में बेचा जाता था। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थीं। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। रंगपुर उत्तर हड़प्पा स्थल है। सोरतुगुई अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, ऑक्सस रिवर के किनारे। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। यह पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे दोस्तों। आगे देखते दोस्तों, आप देखते यह ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार होता था। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा नाविकों का देश है दोस्तों। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सारगोन अभिलेख में कपास का सिंडन कहा गया है।
कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई थी दोस्तों। मतलब कपास की विश्व में प्रथम खेती कहाँ हुई थी दोस्तों? भारत में। दिलमुन, बहरीन व आखण ओमान मध्यस्थ का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था दोस्तों। वस्तु विनिमय होता था दोस्तों। यहाँ सोने और चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा प्लस टीन, कांस्य का प्रयोग करते थे। बालाकोट पाकिस्तान से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं दोस्तों। बालाकोट पाकिस्तान से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं। तो लिपि देखें तो दोस्तों प्राचीन सभ्यता की लिपि थी। इन्हें जो लिपि का ज्ञान नहीं था दोस्तों, यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। आगे देखें जैसे इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यस सर, प्राचीन सभ्यता की जो लिपि थी उसे अभी तक नहीं पढ़ा गया है दोस्तों। तो मूर्ति, इसमें देखिए मूर्तियाँ और मोहरें देखिए दोस्तों, यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती है। धातु की, पत्थर की, मिट्टी का, टेराकोटा में मिला था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति धातु की मिली है दोस्तों। दैमाबाद से धातु का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। टेराकोटा की मातृ देवियों की मूर्तियाँ, ज़्यादातर मोहरें सैलखेड़ी की बनी हुई है दोस्तों। ज़्यादातर मोहरें चौकोर हुआ करती थी दोस्तों। मोहरें वस्तु की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की द्योतक थी दोस्तों। मोहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त होती है दोस्तों। कुबड़ वाला सांड के चित्र है दोस्तों इसमें। आगे तो अब देखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण। तो गार्ड चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार था दोस्तों कि आर्यों का आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। SR राव, सर जॉन मार्शल और मैके के अनुसार था बाढ़ कारण। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन का। UR कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना स्वरूप बदल दिया। निष्कर्ष, इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार उत्तरदायी रहे होंगे। तो कालीबंगा, राखीगढ़, धौलावीरा दोस्तों पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है दोस्तों। रंगपुर, रोजदी, पत्थर हड़प्पाकालीन है दोस्तों। तो यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों अपना प्राचीन सभ्यता दोस्तों। इसमें से हमने देखा, इसमें से हमने टॉपिक्स देखे दोस्तों। प्राचीन भारत में टॉपिक देखे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता देखे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने टॉपिक्स देखे दोस्तों। हड़प्पा देखे, मोहनजोदाड़ो देखे दोस्तों। मोहनजोदाड़ो के बाद दोस्तों लोथल देखा, धोलावीरा दोस्तों, चंदूदड़ो भी देखा, सुरकागोड़ा भी देखा, कुणाल, दैमाबाद, रोजदी, रोपड़, कालीबंगा, नगर नियोजन, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति दोस्तों, आर्थिक स्थिति भी देखा, लिपि भी देखी दोस्तों, मूर्तियाँ एवं मोहरें भी देखे दोस्तों, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण भी देखे दोस्तों। तो यहाँ अपना दोस्तों प्राचीन सभ्यता खत्म हो चुका है दोस्तों। अगर इसमें आप कुछ भी छूटा हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको देख लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यह वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाता है दोस्तों। अगला टॉपिक अपना रहेगा वैदिक काल दोस्तों। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर इस टॉपिक का PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं दे दूँगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों।